आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी थ्योरम 6.9 का प्रूफ समझेंगे। तो थ्योरम 6.9 का स्टेटमेंट क्या है कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ओके। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मींस AC जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, इसकी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। तो यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। तो ये चीज हम लोग पहले गिवन में लिख लेते हैं। In triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square, ओके। और प्रूफ क्या कराना है हम लोग को, टू प्रूव दैट एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये DEF ट्रायंगल है जिसमें DE वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो DE इज इक्वल टू AB, EF जो साइड है वो BC के इक्वल कंस्ट्रक्ट करी है और एंगल E जो है वो 90 डिग्री का है, ओके। तो इट मीन्स ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। Draw a triangle DEF such that DE is equal to AB, EF is equal to BC and angle E is equal to 90 degree, ओके। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए हम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने DEF वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, जो कि राइट एंगल है एट द वर्टेक्स E। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना। ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज इन ट्रायंगल DF स्क्वायर, BF क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ओके। तो ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे DE को हम लोगों ने किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, AB के इक्वल। तो DE स्क्वायर की जगह पे हम लोग AB स्क्वायर लिख सकते हैं और EF को किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, BC के इक्वल। तो EF का स्क्वायर जो है हम लोग BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। बट हम लोग को गिवन क्या था थ्योरम में, थ्योरम में ये गिवन था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो बिकॉज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज हम लोग को गिवन थी थ्योरम में, है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों के RHS तो हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं, तो इट मीन्स क्या होंगे, LHS भी इनके इक्वल होंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और अगर हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा कि DF वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ओके। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग ने बाय कंस्ट्रक्शन क्या बनाया था, DE वाली जो साइड है वो AB के इक्वल बनाई थी, EF जो है वो BC के इक्वल बनाई थी। अब हम लोग को थर्ड साइड भी इक्वल मिल गई,
DF जो है वो AC के इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, DE is equal to AB and EF is equal to BC। ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। और DF जो है वो भी किसके इक्वल है, DF जो है वो AC के इक्वल है। ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले ये प्रूव कराया था, तो प्रूव्ड अबव। So this implies that कि triangle ABC is congruent to triangle DEF, ओके। और ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी, by SSS congruency, ओके। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल E जो है वो एंगल B, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंगल्स हो जाएंगे, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, hence proved। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।